वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख 24 फरवरी। पूरी फोकस यहाँ होना चाहिए आपका प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे जो सबसे बड़ा न्यूज आ रही है वो आ रही है डाउ जोन्स से। लगभग आपका 800 पॉइंट जो है यहाँ पे डाउ फिसलता हुआ नजर आया। 1.6% की जो है यहाँ पे नरमी दिखी। देखो यहाँ पे ओपन हुआ 49,600 के पास में, और वहां से ही डाउ फिसलता हुआ सीधा कहाँ क्लोज हुआ है? 49,800 के पास में। 49,700 पे ओपन हुआ है और 48,800 के पास में जाके लो बनाया, और फिर हम कहीं क्लोज हुए हैं 49,000 के पास में। तो ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है कि भाई जो 15% इन्होंने टैरिफ लगाया था ना, उसका इंपैक्ट जो है सीधा सीधा इन पे लग रहा है। अब उसके बाद देखें नेस्डेक में क्या हुआ है। अगर मैं नेस्डेक को देखूं तो नेस्डेक में भी अच्छा खासा दबाव बना रहा। लगभग आपका 23,000 के आसपास ओपन होकर फिर यहाँ पर भी अच्छी गिरावट देखने को मिली। वो क्लोज कहाँ पे हुए? 22,600 पर, और 300 लगभग 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको नेस्डेक के अंदर भी होती हुई नजर आई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें यूएसडी आईएनआर हमें क्या दिखा रहा है? 91 के पास में आ चुके हैं। ठीक है, ये जो है न्यू नॉर्मल हो रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है कि न्यू नॉर्मल यानी कि 91 पे हमारा रुपया हो चुका है ना, लगातार कमजोर हो रहा है। 90.98 पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 91 ही मान लो इसको। उसमें एफआईएस की एंट्री थोड़ा सा मार्केट के अंदर होती हुई दिखी। ये थोड़ी सी राहत की खबर है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये कितना टाइम रहेगा, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है ना कि कहीं एक आध या दो दिन के साथ में ये क्या है कि वापस चले जाए उसके बाद में। तो ये देखने वाली बात होगी। एफआईएस की एंट्री परमानेंटली होती है, वो कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब इनकी पोजीशन 40% से ऊपर चली जाए। अभी क्या है भाई, इनकी पोजीशन देखते हैं हम यहाँ पे, तो 29 पे है। हाँ, ये एक अच्छी राहत है भाई, क्योंकि 25-26 से ऊपर आए हैं हम लोग। लास्ट 6 मंथ के अंदर इसके ऊपर ही नहीं जा रहे थे। 25-26 वाले जोन में ही हम फंसे हुए थे। वहां से हम लोग क्या है अब 29.20 पे आए हैं। ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है ना। हमें कहाँ पहुंचना पड़ेगा? 40 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके जो है सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा बेटर होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे अभी जो है दिख रहा है, वो दिख रहा है कि 4% के आसपास जो है कल इन्होंने खरीदा है। अच्छा चलो पहले देखते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है, उसके हिसाब से हम प्राइस सेक्शन को पहले समझ लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे मुझे लगभग 100 पॉइंट की गिरावट की संकेत दे रहा है। 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 100 पॉइंट जो है यहाँ पे हमें गिरावट की संकेत है। उसके बाद कैसे चलता है वो देखेंगे। देखो डाउ कल 800 पॉइंट गिरा है ना, उसके अंदर हमारी जो गिरावट है सिर्फ 100 पॉइंट की। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ यार दबाव और बन सकता है अभी, है ना। चलो इसके हिसाब से हम अगर देखें तो सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हैं तो अभी हम इस डाउन ट्रेंड में हैं। इसमें हमें कहीं भी कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर अगेन दिस जो हाई, दिस अगेन हाई, यहाँ पे देखो लो बनाया, एक ये लो बनाया, तो हम एक और लो बनाने के लिए जा सकते हैं। ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमारा ट्रेंड कब चेंज होगा? जब हम एक बार 25,900 के ऊपर जाके क्लोज दे देंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप 25,900 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दो। हमारा ये जो ट्रेंड है ना, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका हम तोड़ के जैसे हम इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देंगे तो हमारा ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर हम इसको कुछ अलग तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी जब तक इसके नीचे है आपको इसको डाउन ट्रेंड की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे मार्केट कैसे दिख रही है? सिंपल आपको ध्यान रखना है, हमारा सपोर्ट 25,600 पे इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट मुझे लगता है इसके पास में कहीं ओपन हो सकती है, एक्सपायरी भी है। 25,600 25,500 पे एक अच्छा खासा ओआई दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना 25,500 25,600 पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओआई बेस दिख रहा है यहाँ पे। अब इधर हम देखेंगे 25,600 पे अगर मार्केट ओपन हो रही है, अभी इस समय 100 पॉइंट की गिरावट दिखा रही है राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 640 के पास में। ठीक है, 640 पे इस समय लगभग 100 पॉइंट की गिरावट है ना। अब मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ऐसे ओपन होता है तो एक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो ये है कि यहाँ से हमने क्या करा, गिरावट स्टार्ट की, बहुत अच्छी बात। एक बहुत ही प्यारा सा पुल बैक आया, बहुत क्लियर हमें दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो रहा है। समझो बात को, क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो रहा है। अब इधर क्या है, वो एक एरिया है जो कि मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाती है जो कि है बुलिश, जैसे यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बना दिया, या फिर यहाँ पे कोई हैमर पैटर्न बनाती है, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। लेट्स सी मार्केट ने यहाँ पे अगर कुछ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक हैमर बन जाए, या आपका बुलिश इंगल्फिंग बन जाए, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए, इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ से एक शानदार मूव हम देख सकते हैं, कहाँ तक का, 25
750 तक का, ठीक है, यहां तक का एक मूव जो है हमें मार्केट दे सकती है 25,750 तक का। अगर मार्केट ने क्या करा, एक रिकवरी वाला जोन में आया, एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया, तो ये हमें एक प्राइस एक्शन यहां पे फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है। समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने अब क्या है, देखो लाइव मार्केट के अंदर चार्ट्स चाहिए तो ये मेरा चैनल है लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, इसको आप सब्सक्राइब करके चल दो भाई। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 299 रुपीज मंथली चार्जेस किसका, 10 रुपए दिन का है भाई। इसमें बहुत सारे चार्ट्स, मतलब दिन में मतलब मैं 20 चार्ट डालूंगा। इससे क्या है कि आपको एक प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको देखा, सुबह ही आपको 938 पे कल बोला कि वीकेंड रीटेस्ट, ठीक है, कौन से लेवल को, 25,650 को। उसके बाद मार्केट पूरा नीचे की साइड आया, यहाँ पे हमने टाइम पास किया, फिर यहाँ से ही बाउंस दिया। तो ये चीजें ना आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन सी ट्रेंड लाइन कब कहाँ पे बन रही है, पीआई पुट को रेशियो क्या है, ईटीएफ के ऊपर भी बात हो रही है। देखो आप यहाँ पे आपको और ये देखो निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट मैंने डाला हुआ है ये, और इसमें इनके चार्ट जो है आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के मिलेंगे, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट मिलेंगे डेली, और वीकली जो है आपको लगभग डेली टाइम फ्रेम के इसके चार्ट प्ले करेंगे, जहां पे हम सिल्वर गोल्ड वगैरह सबके बात करते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अब हम आते हैं सर यहाँ पे इसके आगे क्या पॉसिबल है। अगर हम इसके आगे पॉसिबल देखें कि मार्केट क्या है, सीधा नीचे जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट है ना, अब यहाँ से क्या है, एक बार को अगर वो नीचे जाने की कोशिश करता है, ध्यान रखना पुट को रेशियो अभी बैलेंस दिख रहा है, 0.9 का पुट को रेशियो इस समय ये बैलेंस है। लेकिन क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहां पे लगातार दबाव बनता है, तो पुट को रेशियो आपका 0.7 के नीचे जा सकता है। हालांकि आज एक्सपायरी है, मैं इसका भी अपडेट आपको दे दूंगा, लेकिन क्या है आपको समझना पड़ेगा कि पुट को रेशियो अगर ज्यादा नीचे जाता है तो एक बाउंस हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा ना, बात ध्यान रखना, मुझे चाहिए क्या यहां पे एक बाउंस, ठीक है, 25,600 पे अगर मुझे एक रेजिस्टेंस मिलता है इस लेवल पे, बहुत आराम से समझना क्या कह रहा हूं। अगर मैं यहां पे एक रीटेस्ट करता हूं, ठीक है, इस रीटेस्टिंग में मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट क्या कर सकता है इस जगह पे, है ना। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं एक बार, ये देखो, अब देख समझना, यहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और ये एरिया पे, ठीक है, समझ रहे हो, ये एरिया पे वो क्या बनाए, एक आपका सपोर्ट लेने की कोशिश करे या रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा है मार्केट, यहाँ से नीचे आया गैप डाउन ओपन होके, फिर यहाँ से इस तरीके से आया, यहाँ पे रिटेस्टिंग डन कर रहा है, मान के चलो दिस इज द एरिया जहां पे हमें एक फ्रेश सीलिंग का प्रेशर दिखेगा। देखो ये एरिया से क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से हमने प्रेशर देखा, ये एरिया पे अगर मार्केट आता है तो हमें फ्रेश सीलिंग का प्रेशर दिखेगा, जो कि आपका है 25,625 का, 620 का, ठीक है। ये लेवल हमें देखना है। अगर मार्केट रिटेस्ट करती है तो मार्केट पे यहाँ पे प्रेशर बन सकता है, कहां तक का, सीधा 25,500 तक का, ठीक है। सीधा फिर हमें सपोर्ट मिलेगा 25,500 पे, तो 25,500 विल एक्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि आज के लिए मार्केट के लिए एक अच्छा होल्डिंग लेवल हो सकता है। समझ में आ गया सिंपल क्या बताया मैंने। अगर आपको इधर ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है कुछ, तो हम यहाँ पे सीधा बाउंस देख सकते हैं, सिंपल पहली कहानी। और पहला सिचुएशन मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए इधर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना चाहिए। अगर मार्केट ने क्या करा, सीधा यहां से और गिरावट हुई और गिरता चला गया और ज्यादा, तो मैं सीधा यहां पे गिरने के बारे में नहीं सोचूंगा। आई विल सिंपल में यहां पे देखूंगा कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए जो कि मुझे यहां तक का एक बाउंस दे दे, यहां मैं सोचूंगा कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए ये लेवल पे। इधर मैं बात करूंगा 25,500 के पास में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की, और इधर 620 पे 25,620 पे मैं कुछ यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन की सोच रहा हूँ, जो कि वापस से मार्केट को 25,500 के पास में लेके जा सकता है। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सर गोल्ड एंड सिल्वर, कच्चा तेल मुझे क्या बता रहा है। अगर मैं कच्चा तेल देखूं तो $72 का हाई बनाया भाई ने, लेकिन वहां से थोड़ा सा ठंडा होकर $71 पे जाके क्लोज हुआ। तो मतलब क्या है कि यूएस ईरान वॉर की जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज क्या है, ये और ज्यादा बढ़ जाता। भाई सिंपल ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, $72 के ऊपर जाएगा तब जाके इशू है ना, समझ लेना। फिर आपको कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं, इसका 72 हिट करना है। सैंपल मतलब सिंपल सी बात है कि ग्लोबल टेंशन जो है वो एकदम से राइज हो चुका है। एक प्रॉब्लम मार्केट के लिए हो सकती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉब्लम हो सकती है, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर भी अपना ठीक ठाक दिख रहे हैं। आज $100 पे आपका गोल्ड जो है टिका हुआ है, मतलब गिरावट नहीं है, 0.4% के आसपास की हल्की सी गिरावट जो है, इसको तो हम लोग ज़्यादा गिरावट मानते भी नहीं है। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर आपका हल्का सा, ठीक है, पॉजिटिव है, $86.6, मतलब कल की जो तेजी थी उसको बरकरार रखे हुए है। नहीं तो क्या होता है, सिल्वर आपका स्विंग करता है, मतलब कि जरा सा एक बार 5-6% ऊपर गया, उसके बाद 2-3% नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये चीज़ दिख रही थी, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, उस मूव को सस्टेन कर रहा है। इस मूव को सस्टेन करना भी बड़ी बात है। 86.62 पे हम जो है सिल्वर आपको आज पॉजिटिव देखा। तो
तो गोल्ड एंड सिल्वर से हमें एक पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं, है ना। कच्चा तेल भी मुझे थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं एडीआर देख रहा हूँ तो एडीआर लगभग देखो इन्फोसिस विप्रो पे एक अच्छा खासा दबाव है, 5% 3% जो है। तो आईटी स्टॉक्स में अगेन बड़ा इशू है, ऑब्वियस सी बात है। नेस्डेक के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 250 पॉइंट की नेस्डेक के अंदर गिरावट है। तो वहां से भी क्या होता है, इधर इनके ऊपर प्रेशर बनता हुआ डायरेक्टली नजर आ रहा है। तो भाई एडीआर जो है आपके इन्फोसिस और ये विप्रो एक भारी गिरावट के संकेत यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा यहाँ पे डेटा क्या कह रहा है। देखो अगर मैं डेटा को समझने की कोशिश करूं, डीआईएस हमें क्या समझा रहे हैं, तो डीएस 0.87 देखो सिंपल सी बात है। अगर ये वापस आ रहे हैं, 3.93% खरीदा है सर, हाईएस्ट खरीदा है 4%, ठीक है। और 4% मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम भी इन्होंने कब खरीदा था, ठीक है। तो 29.20 पे आए, तो ये तो भाई अल्ट्रा पॉजिटिव वाले जोन में जा चुके हैं। प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम है इनको देख के, क्योंकि भाई इनके पास ना 72 है अभी पोजीशन। मतलब क्या, इनके अगर ये बेचने पे आएंगे तो इनको बहुत ज्यादा है इनके पास। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं खाली करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये 60 के नीचे आते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए इशू है। ध्यान रखना 60% से अगर इनकी पोजीशन नीचे आती है तो वो हमारे लिए डेफिनेटली एक बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो अभी के लिए मैं इनको क्लियरली साफ सुथरा नेगेटिव लिखूंगा। ये भाई साहब 29.20 पॉजिटिव चल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिव रहेंगे। और प्रो जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा, 49 पे आ चुका है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पर ही, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है। मैं चाह ये रहा हूं कि इसी कंसोलिडेशन के बीच में अगर ये 60% को क्रॉस कर देता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और वहां से मार्केट आपको एक रिवर्सल, जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाया था आपको, ठीक है। यहां पे हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखा था, ये वाला, ठीक है। यहां पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे जब मैंने आपको बता रहा था, तो ये जो है ना, उसके बाद जैसे ही इसकी पोजीशन जो है आपको यहां पे 60 के ऊपर जाती दिखेगी तो आपको एक बड़ा मूव जो है यहां पे देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ता है कि डेटा को प्राइस एक्शन के साथ जोड़ेंगे ना, तब आते हैं मिरेकल, ठीक है। तब मतलब जिसे बोलते हैं ना चमत्कार होते हुए देखते हैं, तो वो आपको ये मूव जो आया था, है ना, ये मूव, ठीक है। तो ये भले ट्रेड डील की मूव है, लेकिन वहां पर डेटा भी कुछ इसी तरह का बना हुआ था, जाके आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद देखो प्राइस एक्शन भी डबल बॉटम वाला बना, ठीक है भाई। मतलब अगर वो ऐसे जाता ज्यादा बढ़िया था, लेकिन सीधा ही गैप ओपन होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी ना। अब देखो ये प्राइस एक्शन सिंपल, हमने कई बार डिस्कस किया कि ये शोल्डर बना हुआ है, ये कंप्लीट हेड है और मार्केट को इस शोल्डर को कंप्लीट करने जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कब जाएगा, ये तब जाएगा जब मार्केट के अंदर प्रो की पोजीशन अगर 60 के ऊपर निकल जाती है, तो वो एक सही टाइम होगा। वो टाइमिंग वेरी मतलब इंपॉर्टेंट है। हालांकि टाइमिंग कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज हो गई आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैश मार्केट में डेटा में क्या हुआ। कैश मार्केट में भी इन्होंने अच्छा खासा खरीदा, 3483 करोड़ कैश मार्केट में खरीदा। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 686 करोड़ का खरीदा है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2900 के, मतलब 3000 करोड़ के आसपास मान लो। तो यहाँ पे हमें जो आंकड़ा निकल के आ रहा है भाई, वो एक 7000 करोड़ के आसपास की नेट जो है खरीदारी दिख रही है। 7000 करोड़ के आसपास बड़ी खरीदारी आपको एफआईएस की साइड से आती हुई दिखी, जिसके सामने सिर्फ 1200 करोड़ का जो है डीआईएस ने अपनी पोजीशन को हल्का किया है। विक्स आपका 1.3% टूट के आया था, तो विक्स थोड़ा सा, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर लेना तो हमारे लिए अच्छा है। सेंसेक्स आपका लगभग 480 पॉइंट की तेजी बना के बंद हुआ था, और निफ्टी लगभग 0.6% 140 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ था। अपनी थाली को अगर मैं सजा रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे फोकस आपका। ये देखो प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। प्राइस एक्शन मुझे लगता है गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो गैप डाउन के बाद में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव साइड में लिखूंगा, क्योंकि गैप डाउन ही ओपन हो रहे हैं हम लोग। विक्स आपका, विक्स को आज वेट एंड वॉच में रखते हैं यार, अगर ये ठंडा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ा दबाव नहीं दिख रहा। एफआईएस मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, डीआईएस मुझे क्लियरली बड़ा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। प्रो भी मुझे पॉजिटिव दिखते हैं। कच्चा तेल भाई आपके लिए तगड़ा नेगेटिव है। पुटकॉल रेशियो वेट एंड वॉच दिख रहा है अभी के लिए, लेकिन दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पी रेशियो को वेट एंड वॉच में लिखूंगा। यूएस मार्केट से बहुत नेगेटिव संकेत हैं, एशियन मार्केट नेगेटिव, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव टिकर है, 6 नेगेटिव बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं, 4 आपको छोटे से पॉजिटिव टिकर दिख रहे हैं, और 3 आपको वेट एंड वॉच वाले टिकर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव टिकर्स ज्यादा हैं, इसलिए मार्केट थोड़े पे आज दबाव बना रह सकता है। ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो मस्ट ज्वाइन है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।